तो फिर चुप क्यों रहती है तू? बेटी, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूं, यूं यूं गमहीन नहीं, उदास नहीं। बेटी, मैं जानता हूं तुझमें कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है, कितनी सब्र वाली है। बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर लेगी तू अकेली, और तेरे मुंह से उफ तक नहीं निकलेगा, जानता हूं मैं। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना, तेरे ये अब्बू हर हाल में तेरे साथ है। जी अब्बू। आज भी है, हमेशा रहेंगे। हेलो। कितनी देर से घंटी बज रही थी, कहाँ थी तुम? शुक्राने की नमाज पढ़ी थी, रोज पढ़ती हूँ, हसीना, मुजफ्फर और सिकंदर के लिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है दामाद के यहाँ? खूब खातिरदारी हो रही होगी। अच्छा, साजिद भाई से कहना। मैं और साजिद भाई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं आज दोपहर की फ्लाइट से। मैं शाम तक घर पहुँच जाऊंगा, तुम भी आज ही वहाँ से रवाना होके दिल्ली आ जाओ। या अल्लाह, सब खैरियत तो है। आप तो कह रहे थे कि हफ्ता भर रुकेंगे, और मुझे भी यहाँ आए हुए 2 ही दिन हुए हैं। ज़ैनब, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वहाँ से रवाना होके तुम दिल्ली आ जाओ तो कोई उसकी ठोस वजह होगी। जी अच्छा। खुदा हाफिज, आज शाम को मुलाकात होती। हेलो सरैया, जल्दी से यहाँ आ जाओ। बिजी हूँ, 10 मिनट बाद आऊँ। अरे यार, काम को मारो गोली, जल्दी से आ जाओ। अरे यार, तुम ये कैसी जुबान बोलने लगी हो? काम को मारो गोली? पता है कितनी अर्जेंटली फाइल मुझे एमडी को पहुंचानी थी, और तुम अब जल्दी बताओ कि क्यों बुलाया मुझे? अरे मेरी जान, तुम पहले यहाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ, फिर वही बात। इस मजनू का बहुत बुरा असर पड़ा है तुम पर शबनम। असर तो पड़ेगा ही। वो मेरा मजनू, मैं उसकी लैला। ये कैसी अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग का चेकअप करवाना पड़ेगा। सच में अब तो मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी शबनम। अब किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने वाला आ गया है मेरे पास। हो गया तुम्हारा टाइम पास, मैं जा रही। आदिल ने मुझे प्रपोज किया। पता है, आदिल की मम्मी जी हमारी शादी के लिए राजी हो गई है। कल उन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। क्या कहा? फिर से बोलो। अब अपने दिमाग का इलाज तुम कराओ। इतनी देर से कह रही हूँ, बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में डायरेक्टली बोल दिया, फिर भी तुम कह रही हो कि फिर से बोलो। अरे यार, क्या धांसू खबर सुनाई है तुमने? शबनम, अब मेरा असर तुम पर हो रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि ऑफिस के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान कर दूं कि शबनम की शादी होने वाली है। नहीं नहीं, अभी किसी से कुछ मत कहना, सबसे पहले हसीना को बताते हैं। वो तो ये खबर सुनकर शॉक ही हो जाएगी। चलो। अजी, ऐसी धमाकेदार खबर कोई फोन पर सुनाता है क्या? फोन की सारी लाइनें जलकर खाक हो जाएगी, खाक। ऐसी खबर तो हमें हसीना के घर चलकर देनी चाहिए। चलो। पर तुम्हारा वो अर्जेंट काम? अरे यार, काम को मारो गोली, चलो। चलो। शीना, शीना। क्या है मम्मी जी? बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब
मुझे फिल्म देखने जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, बैठ नहीं सकती। बोली ना, कौन सी पिक्चर देखने जा रही है तू? लव स्टोरी पार्ट 2। आजकल हम देख रहे हैं पूरा घर हमसे बगावत करने में उतरा। उस दिन तुम तीनों ने सफेद कपड़े पहन के जो ड्रामा किया था ना, उसका पार्ट 2 नहीं होना चाहिए, समझी? हाँ? नहीं समझी। मिलकर हमें ब्लैकमेल किया था, शबनम की शादी आदिल के साथ जबरदस्ती करवाने में हमें मना लिया, लेकिन उसका निकाह तो हम पढ़वा लेंगे, लेकिन तेरी शादी तस्नीम आपा के बेटे बाजा के साथ हो खरी रही। हाँ मम्मी जी, आदिल और शबनम की शादी के बाद तो वो पैकेज डील खत्म हो जाएगी ना? पैकेज डील खत्म हो जाएगी ना, मुझे मत समझा, वो तो 50% डील है। अगर बाकी की डील कंप्लीट नहीं हुई ना तो 100% नाक कट जाएगी, समझी तू? लेकिन एक मिनट, तूने ऐसा क्यों कहा? वैसे ही वैसे है? देख, मेरी नजरें तुझ पर गड़ी हुई है। ये लव वव की पिक्चर देखकर अगर तूने कभी भी लव का कोई भी चक्कर चला है ना, तो मुझसे नहीं बचेगी। बच जाऊंगी। हाँ? मेरा मतलब मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा कुछ करूंगी ही नहीं कि मैं पकड़ी जाऊंगी। अब मैं जाऊं? मलिका रानी, ये जो अभी बोलकर गई है, इसके बाद के अंदर जो छिपी हुई बात है, उसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। आइए मिस्टर खान। जी फरमाइए। ऑफिस में है इसलिए इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बैठिए। थैंक यू। मैंने आपसे वो बेलापुर वाली जमीन के बारे में जिक्र किया था जिसे हम खरीदना चाह रहे हैं। नहीं मैम, आपने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। Oh really? I'm sorry, I completely forgot about it. Actually, उस जमीन की 10 तारीख को नीलामी है और टेंडर भरने का कल आखिरी दिन है, तो मैं उसके पेपर्स तैयार करने होंगे। Exactly. अगर आप आज ही पेपर्स रेडी कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको ऑफिस में देर तक रुकना होगा। मैं रुक जाऊंगा मैम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुड, थैंक यू सो मच। सो ये उसकी फाइल है, आप देख लीजिए। श्योर। अरे शीना, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरी वेट कर रहा था। ये देखो लिस्ट रेडी है, लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग? अरे हाँ हाँ, कल की दावत के लिए डैडी जी ने रुपए भी दिए। आदिल भाई आप चले जाइए, मुझे नहीं आना। कैसी बातें करी है शीना, अपने लिए भी 2-4 ड्रेसेस ले लेना। फिर भी आप जाइए, मुझे नहीं आना। शीना तेरा मूड क्यों ऑफ है? फिर से मम्मी जी से लड़के आई? आदिल भाई, मैं मम्मी जी से कभी लड़ती हूँ? वो ही हमेशा मुझे दम डांटी देती रहती है। पता है क्या कह रही थी? मेरी शादी उस छछूंदर बाजा के साथ करवा के रहेगी। ऐसे कैसे किसी भी बंदर के साथ तुम्हारी शादी करवा सकती है? कोई बाबा जी का राज है? I mean, शीना, तुमने मेरी हेल्प की ना, तो अब तुम्हारा भी भाई किसी भी गधे के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। अरे अब हंस क्यों रही है? पहले आपने उसे बंदर बोला और अब गधा बोल रहे। अरे तो तुमने भी तो उसे छछूंदर बोला। चलो सॉरी बोलो। हिंदुस्तानी लड़की अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें नहीं करती। आदिल भाई, मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। राजा बैंड बाजा लेके आजा। कुछ अच्छा पकने की खुशबू आ रही। क्या ये वही शबनम है जो रात को फूलों की पंखुड़ियों पर टपकती है? यही कहा था ना आदिल ने आपसे। क्या हसीना, हम इतनी चोरी छिपे हैं और फिर भी तुमने इसे पहचान लिया। और नहीं तो क्या, ना पहचानने का ड्रामा ही कर देती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? ड्रामेबाज आप दोनों, मुझे ये सब नहीं आता। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पक रहा है? मेरी ना एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीज सहेली है, आज उसकी शादी तय होगी और मुझे पता है ये खुशखबर सुनाने वो जरूर आएगी। बस उसी के लिए सेवैया पका रही हूँ। तुम्हें मालूम पड़ गया? तुम्हारे पेट में ना कोई बात नहीं रहती, तुमने ही फोन करके बताया होगा इसे। मुझे मना किया और तुमने खुद। अरे कसम से मैंने इसे नहीं बताया। झूठ मत बोलो, तुमने ही बोला होगा। अच्छा शबनम, ये तो बताइए दावत में आप क्या पहन रही है? तुम्हें तो सब कुछ मालूम पड़ गया। मुबारक हो शबनम, बहुत बहुत मुबारक हो।
मोमानी का फोन आया था, उन्होंने ही बताया मुझे। और हाँ सुरैया, दावत में उन्होंने आपको भी बुलाया है। वो ना भी बुलाती तो भी मैं आती, एक ही तो सहेली है मेरी, इसके लिए तो मैं कहीं भी हाजिर हो जाऊंगी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं सेवैया लेकर आऊं। ठीक है। हाँ लेकिन जल्दी आना, बहुत जोर की भूख लगी है। जी। हेलो। हाँ वो ऑफिस में मुझे काम थोड़ा ज्यादा निकल आया है, मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ? नहीं बस यही कहना था। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन। वेरी ट्रू। तो इसी बात पे मिलाइए हाथ। श्योर। मेरे हाथ में पूरी सब्जी लगी हुई है। नो प्रॉब्लम। बहुत खूब।